हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त। सजिटेरियस लगन एंड मून साइन, धनु लगन धनु चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक तरफ आपकी जो लगन के स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति, और उनके साथ जो युति बना रहे हैं वो बना रहे हैं शुक्राचार्य यानी कि दैत्य गुरु शुक्रदेव। तो दो गुरु का एक साथ बैठना आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, कैसे आपकी आइडेंटिटी को बदलेगा, कैसे आपकी होलिस्टिक अप्रोच होने वाली है, कैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करते हुए नजर आओगे, और कैसे सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो जाना, रेट्रोग्रेड होकर राहु की तरफ जा रहे हैं और राहु केतु का जो काल सर्प योग बन रहा था वो मंगल देव ने अब ब्रेक कर दिया फाइनली। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये शिफ्ट मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक क्लीन और मेस वाली सिचुएशन में जा रहे हो, यानी कि आपकी जो लाइफ में गंदगी थी, जो एक पैटर्न था या कोई एक आपको लाइफ में एक डर था, कोई फियर था, किसी भी तरह की एंजाइटी थी, उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, किसी पैटर्न को सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हो या उसको लेट गो करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। जो लूप था ना उसे ब्रेक करके आप बाहर निकलने वाले हो, आप कहीं ना कहीं एक हीलिंग की तरफ जा रहे हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दो गुरुदेव एक साथ बैठ के देख रहे हैं आपके फर्स्ट हाउस को, तो आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच बढ़ना, अपने आप को लेके ज्यादा सिंसियर हो जाओगे आप, कहीं ना कहीं आपकी सिंसियरिटी दिखने लगेगी, आपकी अप्रोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगी। अब आप अपने बारे में, अपने सेल्फ लव के बारे में सोचने लगेंगे। कहीं ना कहीं एक अप्रोच बदल रहा है, लाइफ के लोग बदल रहे हैं, सिनेरियो बदल रहा है, सेम इंसान को देखने का नजरिया बदल रहा है। अब बहुत सारी चीजें बदलेंगी। अब आपका लाइफ में एक प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, एक नॉलेज विजडम आपको हिट करेगा जो आपकी लाइफ में सुकून लेके आएगा। देखिए इन दोनों चीजों में फर्क समझिएगा। आ रहा है, आ गया है और आने वाला है, दोनों तीनों में बहुत फर्क है। अगर आपका मून साइन है तो आपकी ढैया लगी हुई है, तो इमोशनल लेवल पे ना आपका एक समुद्र मंथन चल रहा है, वो हलाहल बाहर निकलेगा। ये समय है हलाहल बाहर निकलने का। लगन वालों के लिए भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो हलाहल बाहर निकल रहा है। इमोशनल ट्रॉमा से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे, किसी को इमोशंस अपने शेयर करते हुए नजर आओगे, कहीं हैप्पीनेस के बारे में बात करोगे, कहीं कैसे आपको खुशियां मिलती हैं उसके बारे में सोचोगे, और कैसे आप अपने पास्ट को फॉरगिव करते हुए, माफ करते हुए, माफी मांगते हुए आगे निकल जाओगे। सिनेरियो बनेंगे आने वाले समय काल में। और ये वीक मेस को क्लीन करने वाला है। ये वीक आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस देने वाला है। ये काल सर्प का ब्रेक होना कहीं ना कहीं एक डार्क लूप से आपको बाहर निकाल रहा है। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय स्टार्ट हो चुका है सजिटेरियस लगन एंड मून साइन। तो आइए बात करेंगे आपके इस पॉजिटिव समय को हर एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण वही होता है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। लेकिन साथ ही साथ बहुत कहना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम आपसे मिलते रहेंगे एक नई वीडियोस के साथ, एक नए पैटर्न के साथ, जहां पर हम आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करने वाले हैं जो शायद आपके फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। बात करेंगे चलिए फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव के बारे में। लव के बारे में बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस के बारे में देखूंगा। फिफ्थ हाउस एक बहुत ही इंटरनल वॉर से निकला है। फिफ्थ हाउस का मालिक एक साइलेंट वॉर लड़ रहे थे आप अपने आप से, अपने मित्र से, अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप में एक साइलेंट वॉर लड़ रहे थे आप कि आपके लिए कौन बेहतर है, कौन गलत है, कौन सही है, आपकी माइंड, बॉडी, सोल के लिए कौन एक हीलिंग लेके आ रहा है या कौन ट्रॉमा लेके आ रहा है। उससे कहीं ना कहीं लड़ाई करते करते अब आप एक बाहर निकल आए हो। अब आपको क्लैरिटी मिलेगी, अब आपका आइडेंटिटी बदलेगी, अब आपकी फिलॉसफी बदलेगी। जैसे मैंने इनिशियल पार्ट में बोला है, अब सेम इंसान को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब आप सामने वाले को डील करने का तरीका बदल जाएगा। अब आप जो अभी तक आप एक इंटरनल वॉर लड़ रहे थे अपने आप से, अपने रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं ईज अप होती हुई नजर आएगी। अब आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आओगे। एक मेजर चीज जो है, राहु के ट्राइन में शुक्र है, शुक्र लव रिलेशनशिप के कारक हैं, और कहीं ना कहीं एरी साइन में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं किसी से कोई फ्लर्ट करना, अपने इमोशन शेयर करना, किसी की बात याद करना, किसी को याद करके फॉरगिव कर देना, माफी मांग लेना, या कोई क्लोजर, कुछ ना कुछ हो रहा है जो एक्स से रिलेटेड हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो एक्स के रिगार्डिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो मैसेजेस दोबारा रीड आउट किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे इमोशंस दोबारा पढ़े जा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जो कमिटमेंट को याद किया जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जहां पर आप पास्ट और फ्यूचर को दोनों को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि सॉरी पास्ट एंड प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हो और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ चीजें, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में इस समय ट्रिगर हो रही हैं, और जो आपके लिए फिफ्थ हाउस का मालिक जब 10th में चला जाएगा, अपने से
मानो 6th चला गया है तो कुछ लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये बाहुबली हो गया अपने आप में। आप बहुत ही बेहतर तरीके से इस चीज को बैलेंस करते हुए अपनी अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए आगे निकलोगे। कुछ अनकन्वेंशनल चीजें दिखाई दे रही है, सडन कुछ ना कुछ एसोसिएशन दिखाई दे रहा है। आप आसपास के कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होगा जिनके योग बना हुआ होगा कि आसपास के कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनके साथ आप हाय हेलो करते थे नॉर्मली, लेकिन आप उनके साथ आप एंगेज्ड हो रहे हैं, आप ऑल ऑफ सडन उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा रही हैं, मस्ती मजाक में कुछ चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये चीजें भी कहीं ना कहीं सडन चीजें दिखाई दे रहा है। अपनों से डिटैचमेंट हो सकता है, जब केतु मंगल एक साथ थे, कुछ बहुत मेजर लेवल पे डिटैचमेंट आ गया है। आप पीछे से निकलकर आप एक न्यूनेस, अपने प्यार के बारे में, अपनी हीलिंग के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचकर अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने का समय भी कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। अभी सिर्फ बातें होंगी, अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो नॉट अ ग्रेट कॉल, अभी कमिटमेंट नहीं करना है। अभी आप बातें कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मरकरी जैसे डायरेक्ट हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आप चीजों को इनिशिएट करने का प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसे ही मरकरी 7th हाउस के मालिक आपके 9th हाउस में आ जाएंगे 28 अगस्त को, यानी कि आज से पूरे 1 महीने के बाद, तब आपकी लाइफ में कुछ रिश्ते को आगे बढ़ाना, रिश्ते को शादी तक ले जाना, इस तरह की इनिशिएट भी, फैमिली को इन्वॉल्व करना, इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल बोलूं मैं, इस सैटरडे संडे थोड़ा सा नमनेस फील होगी, थोड़ा सा आइसोलेशन फील होगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वीक बहुत हैप्पीनेस देके जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ पुरानी चीजों को वाइंड अप करते हुए नजर आओगे। और आने वाला संडे, सैटरडे संडे थोड़ा सा लेके आएगा, यानी कि वीकेंड पे थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी चीजें इफ एंड बट लग रही हैं। मिड वीक आपका बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में शुक्र भी बैठ गए हैं, शुक्राचार्य भी बैठ गए हैं, गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए, लगन के स्वामी भी, यानी कि एक प्लीजिंग मोमेंट में आप आ रहा है, लाइफ में एक प्लीजिंग मोमेंट आएगा, हैप्पीनेस आएगी। 7th हाउस अपने आप में एक डोमेन में चला गया है शुक्रदेव, तो अपने डोमेन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। ऑल्दो शुक्र के साथ नहीं है उतने ज्यादा कंफर्टेबल, लेकिन मित्र राशि में बैठे हैं तो, और मित्र भी रेट्रोग्रेड है, तो अपनी 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेके आपका नजरिया बदलेगा, कुछ इमोशंस को किसी के साथ डिस्कस करते हुए आओगे, कहीं ना कहीं होलिस्टिक अप्रोच आपका बदलेगा, और आप किसी ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाओगे, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुरु लाइक फिगर, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके आप, या फिर हो सकता है कोई घर में ही कोई ननंद, भाभी, भाई, बहन, फादर लाइक फिगर, उनके साथ कुछ डिस्कस करोगे और अपनी इस मैरिड लाइफ में जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, और सॉर्ट आउट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इंपल्सिव मत होना, चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। बच्चों की लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर इनिशिएशन, कुछ नया एडमिशन, कुछ स्किल बेस्ड कुछ एडमिशन मुझे अब उन लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। कोई वो कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं, ये भी चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में कुछ एडमिशन एग्जाम दिया होगा, वहां पर चीजें नहीं हो पाई, तो कुछ सेटबैक हो सकता है, लेकिन उनकी लाइफ के लिए अच्छा था। ये सेटबैक कभी कभी प्रैक्टिकलिटी लेके आते हैं लाइफ में, क्लैरिटी लेके आते हैं, और वो फॉग दूर होने का समय भी चल रहा है। घर में क्योटिक सिचुएशन है, क्योटिक इंटरनल है, मतलब ये ना जो क्योटिक सिचुएशन मैं बोल रहा हूं, मतलब कुछ वायलेंस मुझे देख रहा है, वो साइलेंट वायलेंस है, यानी कि बिना कुछ कहे चुप रह के ऑल ऑफ सडन वोल्केनो इरप्ट होता है, ऑल ऑफ सडन एग्रेसिव हो जाते हैं, ऑल ऑफ सडन एकदम शांत हो जाते हैं। तो बीच का रास्ता आप ढूंढते हुए नजर आओगे इस आने वाले समय काल में, और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपने वेलबींग के ऊपर काम करते हुए नजर आओगे। तो ओवरऑल बोलूं तो ये अंदर की जो मेस है, अंदर की जो थॉट प्रोसेस है, अंदर का जो साइकोलॉजी है, वो चेंज होने वाला है सजिटेरियस, लगन एंड मून साइन वालों के लिए। इस जैसे ही थॉट बदलेगी तो सिनेरियो बदल जाएगा, सिनेरियो बदलेगा तो मतलब शायद सिचुएशन सेम रहे, इंसान सेम रहे, नजरिया बदल जाए। तो बदलाव आपके लाइफ में मुझे मेजर लेवल पे दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्किंग हैं या आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं साइड बाय साइड, तो आपको जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं हम जॉब के बारे में भी। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, 6th हाउस का मालिक 7th में चला गया है। अगर आपने मेहनत की है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, तो आपको यहां पर कोई ना कोई पद मिलने के चांसेस है। कालसर्प योग का ब्रेक होना, कहीं ना कहीं अब आप इवॉल्व करोगे स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, और क्या नाम है, मटेरियल वर्ल्ड में भी। तो कहीं ना कहीं जॉब लगना, भगवान पे भरोसा बढ़ेगा, भगवान फादर लाइक फिगर और किसी अथॉरिटी के ऊपर भरोसा बढ़ेगा आपका। आप मानोगे कि यार चलो ये मेरे वेल विशर हैं, ये मेरी जॉब लगवा दी है इन्होंने, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बड़ों की ब्लेसिंग्स, बड़ों का आशीर्वाद, कोई ना कोई नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है किसी तरीके से, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। कोई पद प्राप्ति, कोई ना कोई नया जॉब मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पे, कोई रिसर्च बेस्ड, कोई डेटा एनालिस्ट वालों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। कोई सोशल मीडिया को इनिशिएट करना चाहता था, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई मार्केटिंग है,
कोई जर्नलिज्म का काम करता है, कोई राइटिंग का काम करता है, कोई टारगेट बेस्ड जॉब करता है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है कि टारगेट का पूरा होना, सैलरी क्रेडिट होना आपके लाइफ में एक फ्रूटफुल इवेंट लेके आएगा। हो सकता है कुछ लोगों की 5-7 तारीख की आती है, लेकिन वो माहौल बन जाएगा कि अब तो सैलरी आने वाली है, अब प्लानिंग प्लॉटिंग आप अभी से ही कर लोगे। उससे नेक्स्ट वीक रक्षाबंधन भी आ रही है, तो कहीं शॉपिंग भी करते आ रहे हो, नजर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं चीजें पूरी होंगी आपके अंदर। इमोशनल लेवल पे आप हील होते हो नजर आओगे, सुकून महसूस करोगे, जॉब को अप्रिशिएट करोगे, कहीं ना कहीं ग्रेटफुल होगे, चलो भगवान की कृपा से जॉब है, मेहनत कर पा रहे हो, या भगवान की कृपा से जॉब मिल गई है, अब बेहतर हो जाएगा फ्यूचर। तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविटी मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। बट चीजें अभी भी बहुत पूरी तरह नहीं बदली है, नीचे रिएक्शन नहीं देना है अथॉरिटी के साथ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 8th हाउस में सूर्य है, सडन इवेंट हो सकता है कोई ना कोई, तो सडननेस से बचने के लिए मैंने जैसा कि आपको बोला था कि पास्ट समय में सीड का समय है, जिस तरीके से आप इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत मैटर करेगा आपके आने वाले समय। वो कॉन्सिक्वेंसेज आपको आने वाले समय में मिलेंगे और उसको कोई भी हेल्प आउट नहीं करेगा। आपने जो किया है, जो कर्म किया है, उसका आपको कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, डिपेंड ऑन योर फ्री विल एंड योर नेटल चार्ट। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस के मालिक कौन बनते हैं? गुरु मरकरी, तीव्र बुद्धि के कारक, और यहां पर तीव्र तरीके से कार्य करना, यानी कि फेरोशियस प्लैनेट, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हैं और 8th हाउस में बैठे हैं, यानी कि अब 5th हाउस का मालिक 10th में चला गया, अब विजन आ रहा है आपके पास। अब आप एक नए विजन के साथ एक नई इनिशिएट करते हो नजर आओगे, एक नया स्टार्टअप, एक नया एक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट पे काम करते हो नजर आ रहे हो, लेकिन सडन है, कुछ चीजें सडन हो रही है। तो रिसर्च बेस्ड काम, अगर आप कोई रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं, विद प्लानिंग काम कर रहे हैं, विद ऑडिटिंग काम कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, आपके लिए सक्सेस आपका वेट कर रही है। सक्सेस मिलना, आपकी ग्रोथ बढ़ना, नया एसोसिएशन होना, नया कोलैबोरेशन होना, इन्वेस्टमेंट आना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। इस समय मैं बोलूंगा श्लेषा नक्षत्र में मरकरी है, इनिशियल वीक में आपको किसी भी तरह के लैंड प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचना है, या फिर किसी तरह की न्यूनेस के बारे में नहीं सोचना है। इस समय आप लोन लेके कोई कार्य करते हैं तो ईएमआई का प्रेशर आने वाले समय में बढ़ सकता है। तो जो करना है अपनी पॉकेट के ऊपर करना है, अपने ऊपर डिपेंड होकर करना है। आपको अभी अननेसेसरी लोन लेने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका मन करेगा। पद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सेल बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं एक फॉर्मेशन बन रहा है फ्यूचर का, एक बहुत सुंदर फ्यूचर का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको एक हेल्दी तरीके से इसको डील करना आना चाहिए, अदरवाइज क्योटिक सिचुएशन बन जाएगी, वहां पर ट्रबल आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। आपको बिजनेस में एक प्लानिंग के साथ और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प के साथ, एक रिसर्च के साथ जाना है। आपको जस्टिफाई करना है कि मैंने मेहनत की है, तब जाके मैं डिमांड कर रहा हूं कि भगवान अब तो मेरा काम चल जाना चाहिए। शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे यही मांग रहा है कि आप कितने स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं। शनिदेव डिसिप्लिन के कारक है, स्ट्रक्चर के कारक है, हार्डवर्क के कारक है। तो हार्डवर्क किया है, जस्टिफाई किया है, मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपकी चांदी होने वाली है। आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और शुक्र देव का, जुपिटर देव का 1st हाउस को देखना, 7th हाउस में बैठकर एक ऐसी कोलैबोरेशन, स्पेशली किसी फीमेल के साथ, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गुरु के साथ, आपकी लाइफ को एक अच्छी ग्रोथ देता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 7th में चला गया, गुरुदेव बृहस्पति के लगन के साथ। यहाँ पे कोई ना कोई हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल, कोई ऋण रोग शत्रु था, कोई हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे, कोई ना कोई डाउट चल रहा था माइंड में, उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। किसी तरह की हीलिंग आपको मिलती हुई नजर आ रही है, कोई डिटॉक्स चीजें मिल रही हैं आपको, कुछ ऐसा क्योर, कोई ऐसी दवाई आपको मिल रही है इस समय जिससे आप ठीक होते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली आयुर्वेदा। तो कुछ ऐसे रूट्स आप कंज्यूम कर रहे हो जहां से आपको हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं चीजों से, बीमारियों से बाहर निकलने का ये अच्छा समय है। एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने का समय है। पुरानी चीजों को याद करके स्ट्रेस होगा, लेकिन उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा हेल्थ में मुझे पॉजिटिविटी नजर आ रही है। बस कुछ मुझे लग रहा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ इश्यूज हैं, कुछ नर्व्स का इशू भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, वहां पे थोड़े से इश्यूज हैं। आपको मेडिकल हेल्प वहां पे अगर लगता है लेनी चाहिए तो लीजिए, आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। अदरवाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हीलिंग का बढ़ना, लाइफ में क्योर का आना, लाइफ में ग्रोथ का बढ़ना मुझे दिखाई दे रहा है। हैप्पी फीलिंग, हैप्पी हेल्दी लाइफ आपका मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, ये मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बस एक ही चीज में दिक्कत दे रही है, राहु का ट्राइन में बैठना, एस्पेक्ट करना, एक शुगर क्रेविंग आपका ज्यादा बढ़ेगा, और टाइम पे शुगर ईटिंग करना, ठीक है, और टाइम पे मीठा खाना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। फ्रूट्स रखे रखे खराब हो गए और आप उस मीठे के चक्कर में आप किसी फ्रूट को खा लिया और टाइम में, तो आपके लिए यहाँ पर
फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, 5th हाउस का मालिक 10th में। देखिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, इस समय किसी प्रोजेक्ट को पकड़ के आप बहुत अच्छी लेवल पे जा सकते हैं। एक कोई न्यूनेस दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई नया एडमिशन लिया हुआ आपने, कुछ नया प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ आपने, जहां पर आप बाहुबली एक अच्छी जगह आप एडमिशन लेते हुए, नए लोगों के साथ मिलते हुए अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट देख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है जहां पर आपको अब ग्रेटफुल होना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है और डिसिप्लिन होना है। आप डिसिप्लिन होकर अपना काम करिए, मेहनत के साथ अपना काम करिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस बढ़ेगा। इस समय आप जितना हो सके अपने आप को लेके सॉलिड हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए। आपको एक ऐसा नेचर आपको ऐसा सपोर्ट करने वाली है जिसके आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी नए प्रोजेक्ट, किसी सॉफ्टवेयर, किसी रिसर्च पे काम करने वालों के लिए इस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब, पढ़ाई के साथ साथ जॉब जो ढूंढ रहे हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बात करेंगे अब, चलिए रेमेडी के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेमेडी 1st हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है शुक्रदेव 6th हाउस के मालिक के साथ। राधा कृष्ण मंदिर जाना, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र सुनना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग को, रोड ब्लॉक्स को दूर करेगा। सूर्य 8th हाउस में बैठा है, डार्क हाउस में बैठा है, डार्क जो डार्क है वहां पर सूर्य बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं डार्क लाइट और पॉजिटिव लाइट और एक नेगेटिव लाइट के बीच में फाइट चल रहा है। आप सनराइज को देखिए, सनराइज को देखना, सूर्य को अर्घ देना, डिवाइन से कनेक्ट होना, अपने इमोशंस को हील करना, क्लींस करना, अपने सवालों का जवाब ढूंढना, यह आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। जितना आप सनराइज देखेंगे आपके लिए उतना ही उत्तम है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना, हरे कृष्ण चैंटिंग करना, गुरु की लेक्चर्स को सुनना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस समय गुरु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी हो सकती है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।